ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हर तरह की सामूहिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन की नई परिभाषा तय की। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण का मामला मिलने पर 250 मीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस लाने के निर्देश दिए और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 31 मई तक लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी जा सकती है। केवल होम डिलीवरी देने वाले रेस्तरां खोलने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इन दुकानों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सभी तरह की सामूहिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश में परिवहन के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 4 पहिया वाहनों में चालक के अलावा 2 व्यक्ति ही सफर कर सकेंगे। 4 पहिया वाहन में अगर परिवार के 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी चलने की अनुमति होगी। 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति चल सकता है, लेकिन अगर कोई महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी। 3 पहिया वाहनों में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति है। सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रदेश में बारात घरों को खोलने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी है। शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लगाई जा सकेंगी। मुख्य सब्जी मंडियों को सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। खुदरा वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच होगा। सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा। राज्य सरकार ने प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खोलने की अनुमति दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को नए तरीके से परिभाषित किया है। शहरी क्षेत्रों में जहां एक संक्रमण का मामला है, उसके 250 मीटर दायरे या पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। 1 से ज़्यादा संक्रमण के मामले होने पर 500 मीटर तक का दायरा कंटेनमेंट जोन में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण का एक मामला मिलेगा, वहां राजस्व ग्राम संबंधित मजरा कंटेनमेंट जोन होगा। 1 से अधिक मरीज मिलने पर पूरे राजस्व ग्राम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी। इस बीच सुपर साइक्लोन अम्फन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है। कल सुबह या दोपहर तक ये अत्यधिक गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। तूफान से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में हल्की से अत्यधिक तेज वर्षा होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी।
प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस लाने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अब तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रदेश में 590 रेलगाड़ियां आ चुकी हैं, जिनमें 7,60,000 से अधिक कामगार राज्य में आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए 12,000 बसों का प्रबंध किया गया है। प्रत्येक जिले में 200 निजी बसें उपलब्ध कराई गई हैं। कोई प्रवासी श्रमिक पैदल, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों से असुरक्षित यात्रा न करे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को प्रमुख राजमार्गों पर रात में सघन गश्त के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को बसों को संक्रमण मुक्त रखने और चालकों, परिचालकों और यात्रियों को दिशा निर्देश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखने पर जोर दिया है। उन्होंने पृथकवास केंद्रों और सामुदायिक रसोई घर को भी स्वच्छ रखने को कहा है। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण की जांच क्षमता बढ़ाने और कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1 लाख करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बसें उपलब्ध कराने को कहा था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को पत्र भेजकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने की जानकारी दी। श्री अवस्थी ने 1000 बसों की सूची, चालक व परिचालक के नाम तथा अन्य विवरण उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इन बसों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने में किया जा सके। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 38.29% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36,824 रोगी स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 7.1 है, जबकि विश्व में 1 लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग संक्रमित हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 158 नए मामले मिले, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,511 हो गई है। कल राज्य में 192 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए, जिसके बाद अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 2,636 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,763 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बाकी बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं आगामी 1 से 15 जुलाई के बीच कराई जाएंगी। CBSE ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक कक्षा एक चैनल देश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुगम और सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहल से उत्कृष्ट शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होगी और आने वाले समय में समग्र नामांकन अनुपात सुधरेगा। श्री निशंक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मानव पूंजी में निवेश करना राष्ट्र की उत्पादकता और समृद्धि में निवेश करने के समान है। सोशल मीडिया में एक महिला के बारे में फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ये महिला अपने शिशु के साथ रेलगाड़ी के 2 डिब्बों के जोड़ पर बैठकर यात्रा कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो बहुत पुराना और बांग्लादेश का है। भारत का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में कई तरह की छूट दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हर तरह की सामूहिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन की नई परिभाषा तय की। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण का मामला मिलने पर 250 मीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस लाने के निर्देश दिए और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।